नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएल 2025 के 11वें मैच की, काठमांडू गोरखास बनाम लुम्बिनी लायंस। और यकीन मानिए, ये कोई आम मैच नहीं था, ये तो एक पूरी रोलर कोस्टर राइड थी। तो चलिए देखते हैं कैसे इस मैच में बनी उतार चढ़ाव की एक ऐसी कहानी जिसे भूलना मुश्किल है। तो सवाल ये है कि एक टीम जो हार की कगार पर खड़ी हो, वो पासा पलट कैसे सकती है। ये मैच बिल्कुल इसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। एक ऐसा मुकाबला जहां मोमेंटम पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमता रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं गोरखास की बैटिंग से। उनकी पहली पारी सच पूछिए तो दो हिस्सों की कहानी थी। एक तरफ थी मुश्किलों से भरी शुरुआत और दूसरी तरफ एक ऐसा जबरदस्त अंत जिसने सबको हैरान कर दिया। देखते हैं ये हुआ कैसे। गोरखास की पारी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 10 ओवर स्ट्रगल, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे वो, रन बनाना मुश्किल हो रहा था। और फिर मिडिल ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उस वक्त तो सच में लगा कि भाई ये टीम तो एक छोटे से स्कोर पर ही सिमट जाएगी। लेकिन फिर आया तीसरा फेज, जिसे हम कह सकते हैं द लेट ब्लिट्स। और ये नंबर देखिए, 10.67। ये है आखिरी 8 ओवरों का रन रेट। मतलब यहां से गोरखास ने ऐसा गियर बदला कि पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जबरदस्त तेजी। पर इस पूरी वापसी के पीछे सिर्फ एक ओवर का हाथ था। एक ऐसा ओवर जिसने सचमुच पूरे मैच का नक्शा ही बदल डाला। और वो मैजिकल नंबर है 31। जी हां, 31 रन। रूबेन ट्रिम्पेलमैन के 19वें ओवर में बने थे ये 31 रन। और इसी एक ओवर ने गोरखास को एक मामूली स्कोर से उठाकर एक मजबूत टोटल तक पहुंचा दिया। जरा इस ओवर की कहानी तो सुनिए। छक्का, फिर नो बॉल पर चौका, मतलब डबल मार। उसके बाद बैक टू बैक 2 और छक्के, और ओवर खत्म हुआ एक और जोरदार छक्के के साथ। इस एक ओवर ने लुम्बिनी लायंस के गेंदबाजों का सारा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया। तो इस जबरदस्त वापसी के हीरो कौन थे? इसमें 3 बल्लेबाजों का बड़ा हाथ था। आकाश त्रिपाठी ने एक छोर को मजबूती से पकड़कर रखा। संतोष यादव ने बीच के ओवर्स में रन रेट को संभाला। लेकिन असली गेम चेंजर तो थे कप्तान करण केसी। सिर्फ 11 गेंदें और 34 रन। कमाल की पारी थी वो। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। लुम्बिनी लायंस की पारी, टारगेट था 158 का, और उनकी कहानी गोरखास से एकदम उल्टी थी। शुरुआत तो धमाकेदार हुई, लेकिन उसके बाद पूरी टीम लड़खड़ा गई। लायंस की पारी के भी आप कह सकते हैं 3 हिस्से थे। पहले 5 ओवर, क्या तूफानी शुरुआत थी। 9.20 का रन रेट, लग रहा था मैच आसानी से जीत लेंगे। लेकिन फिर आया वो दौर, मिडिल ऑर्डर का पतन। स्कोर सीधा 79 रन पर 7 विकेट हो गया। आखिर में थोड़ी कोशिश तो हुई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 33 रन बनाने में 4 विकेट खो दिए। बस यहीं पर लायंस के लिए मैच खत्म हो गया था। इतनी शानदार शुरुआत के बाद उनका मिडिल ऑर्डर इस तरह से बिखरेगा, किसी ने सोचा नहीं था। और इस कोलैप्स का पूरा क्रेडिट जाता है गोरखास के गेंदबाजों को। मिलिंद कुमार क्या कमाल की किफायती गेंदबाजी की और 2 विकेट भी निकाले। और गेरहार्ड एरास्मस, उन्होंने भी 2 बहुत ही जरूरी विकेट लिए। इन दोनों ने मिलकर लायंस की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। और ये चार्ट देखिए, ये आपको पूरी कहानी बता देगा। एक तरफ मिलिंद कुमार, जिनकी इकोनॉमी सिर्फ 4.5 की थी, मतलब बहुत ही कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की। और दूसरी तरफ रूबेन ट्रिम्पेलमैन, जिनकी इकोनॉमी 10.75 तक पहुंच गई। बस यही छोटा सा फर्क मैच के नतीजे में बहुत बड़ा साबित हुआ। तो फिर इस शानदार जीत का असली आर्किटेक्ट, असली हीरो कौन था? चलिए अब फोकस करते हैं उस एक खिलाड़ी पर जिसका प्रदर्शन इस मैच में सबसे ज्यादा असरदार रहा। और वो कोई और नहीं बल्कि कप्तान करण केसी हैं। बैटिंग में धमाका, बॉलिंग में अहम विकेट, और कप्तानी तो थी ही लाजवाब। उनके इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने उन्हें बिना किसी शक के इस मैच का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनाया। करण केसी का इंपैक्ट समझना है तो बस उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 309.09। सोचिए, लायंस के सबसे तेज बल्लेबाज डार्सी शॉट का स्ट्राइक रेट 200 का था, जो खुद में बहुत अच्छा है। लेकिन करण केसी का प्रदर्शन वो तो किसी और ही लेवल पर था, बिल्कुल असाधारण। तो चलिए फटाफट से उनके योगदान पर नजर डालते हैं।
11 गेंदों पर 34 विस्फोटक रन, डेथ ओवर्स में 4 जबरदस्त छक्के, दिलीप नाथ का वो क्रूशल विकेट और शानदार कप्तानी। मतलब करण केसी ने हर डिपार्टमेंट में अपनी टीम के लिए मैच जिताने वाला काम किया। अच्छा, तो इस एक मैच का असर सिर्फ इस जीत हार तक ही सीमित नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में क्या हलचल मचा दी है। तो मैच नंबर 11 के बाद एनपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसी दिख रही है। साफ है कि इस जीत से काठमांडू गोरखास की पोजीशन काफी मजबूत हुई है, वहीं लुम्बिनी लायंस को एक बड़ा झटका लगा है। तो बॉटम लाइन ये है कि इस जीत के बाद गोरखास के 4 पॉइंट्स हो गए हैं और वो टेबल में ऊपर आ गए हैं। दूसरी तरफ लायंस का नेट रन रेट और भी खराब हो गया है, जो आगे चलकर टूर्नामेंट में उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, इस तरह की नाटकीय जीत के बाद क्या काठमांडू गोरखास अब इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बन गई है? एक ऐसी टीम जो किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकती है? इसका जवाब तो हमें आने वाले मैच ही देंगे।